पद्मेश इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक साइंसेस की ओर से के यदु पद्मेश का नमस्कार। 22 तारीख को संपूर्ण विश्व ने श्री राम के आगमन का स्वागत किया। क्या अद्भुत नजारा था। जिसने श्री राम के विग्रह को देखा वो उसी का हो गया। न जाने कितने लोग जो है विग्रह के देखकर इतने भावुक हो गए थे, उनकी आंखों से आंसू आ रहे थे। मेरे भी आए होंगे और आप लोगों को कईयों के आए होंगे। प्रभु का आगमन हो गया है। निश्चित रूप से आप सबका कल्याण होगा। जो लोग गए, जो लोग जाने वाले हैं, उन सबका कल्याण होगा। भारत का कल्याण होगा, मानव मात्र का कल्याण होगा। जिनकी उनके प्रति आस्था है, न गए हों, राजनीतिक दृष्टि से कुछ लोगों ने दूरियां जरूर बनाई होंगी। प्रभु से कैसी दूरी? प्रभु के साथ तो दूरी नहीं होनी चाहिए। राजनीतिक दूरियां रहें, लेकिन प्रभु के प्रति आस्था रखें। भले ही गए ना हो, जब मौका मिले जाएं। 29 तारीख को गणपति का आगमन है। उनकी उत्पत्ति का दिन है और भव्य तरीके से आप पर्व को मनाएं। जिनकी आस्था है वो मनाएं। और वैसे आम हिंदू महिला अपने पुत्र की दीर्घायु होने के लिए गणपति की उत्पत्ति का पर्व मनाती है। सकट चौथ कहलाती है। तिल के गणपति बनाते हैं। एक बकरा बनता है। बकरे का कहीं कहीं किसी और तरह का बनाते हैं और उसको काट करके प्रसाद बढ़ता है तिल का। और जो बच्चा काटता है, पौत्र होता है, बेटा होता है, धोत्र होता है, उसको बदले में आप उपहार देते हैं। यूं तो 24 गणेश चतुर्थियां होती हैं, लेकिन कुछ बड़ी महत्वपूर्ण है। जब खरमास यानी अधिक मास होता है, खरमास के अलावा, तो 2 गणपति की गणेश चतुर्थी बढ़ जाती, 26 हो जाती है। लेकिन उनमें से कुछ महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। उनमें से एक ये गणपति की है और मान्यता ही है बल बुद्धिया समस्त विघ्नों को दूर करने वाले गणेश जी है। ज्योतिष की दृष्टि से भी देखा जाए, आदि देवता उन्हें माना गया है। प्रथम देवता, प्रथम पूज्य गणपति को माना गया है। कहा यह गया कि उन्होंने सृष्टि के चक्कर लगाने की अपेक्षा माता पिता के चक्कर लगा ले दिए। ये तो एक व्यवहारिक और माता पिता को सम्मान देने का इससे अच्छा उदाहरण, इससे अच्छा समर्पण और कुछ नहीं हो सकता। लेकिन लंबे समय तक जिन देवी देवताओं का सदैव श्रेष्ठ स्थान रहा है, उनमें देखिए वृष, सिंह, वृश्चिक और कुंभ लग्न के ही देव हैं। वृश्चिक लग्न के गणपति है, स्थिर देवता है, स्थिर लग्न है में उनका जन्म हुआ।
और जब तक जल तत्व, पृथ्वी तत्व, आकाश तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व यानी पांचों तत्व का अस्तित्व है, तब तक गणपति की पूजन सदैव प्रथम होगी। आप सब जब भी कोई मांगलिक कार्य होता है, जो भी शुभ कार्य होता, चाहे गृह प्रवेश हो, आपके घर में वास्तु अगर दोष है तो गणपति है, उसको ठीक करते हैं। गणेश जी की दृष्टि जहां भी पड़ती है, लक्ष्मी आती है। कई लोग अपने घर में, घर के सामने गणपति की लगाते हैं तो दूसरे के घर पे दृष्टि पड़ती है और वहाँ लक्ष्मी पहुँचती है। आप अपने घर पे गणपति को जब लगाएं तो उनकी दृष्टि आप पर पड़े, आपके परिवार पर पड़े। ऐसे स्थान पर गणेश प्रतिमा को स्थापित करें। पूजन के स्थान पर भी उनकी दृष्टि आप पर पड़े। गणेश जी की दृष्टि ही आपको संपन्नता देगी। आपके तमाम प्रकार के वास दोषों को, घर को समाप्त करती है अगर आप उनकी दृष्टि आप पर पड़ती है। आप बाहर लगाएंगे तो उनकी दृष्टि बाहर पड़ेगी। ऐसा कहा भी गया और वास्तु दोष को भी देखा भी गया। अगर आपका बच्चा पढ़ने में मन नहीं लगाता है, पढ़ने में रुचि नहीं लेता है, तो आप 29 तारीख से ही उस सुबह गणपति को स्मरण कराइए। उसकी टेबल पर उसके सम्मुख गणपति को रखिए और थोड़ी देर तक वो ओम गंगणपतये नमः, ओम गंगणपतये नमः का जप करें और काले तिल प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। तो निश्चित रूप से उसके बुद्धि में परिवर्तन आएगा। कई लोगों का व्यापार नहीं चलता है, नौकरी में बार बार परिवर्तन आता है, संबंधित अधिकारी प्रसन्न नहीं रहता है, तो आप जब घर से चलें तो दो स्वर होते हैं। अगर आप पुरुष हैं तो दाहिना स्वर जब चल रहा हो तो दाहिना पैर घर से निकलें दाहिना पैर के साथ और 3 बार ओम गंगणपतये नमः, ओम गंगणपतये नमः, ओम गणपतये नमः का जप करें। जब अपने कार्यालय पहुँचे तो फिर इसी प्रकार की प्रक्रिया करें। दुकान पहुँचे, फैक्ट्री पहुँचे तो इसी प्रकार की प्रक्रिया करें। अगर महिला है तो बायां स्वर यानी दूसरा स्वर, और 52 सेकंड में स्वर का परिवर्तन हो जाता है, इसलिए बहुत समय तक आपको प्रतीक्षा भी नहीं करनी। निश्चित रूप से आप पर गणपति कृपालु हो गए। आपके लिए बेटी का विवाह नहीं हो रहा है, बेटी के लिए लड़का ढूंढने निकले हैं, तो आप 3 हल्दी गणपति पर अर्पित कर दें। 1 हल्दी वो पुरोहित को दे दें जो आपका पूजन करा रहा हो, और 1 हल्दी लेकर के आप वर के तलाश में जब जाएं तो अपने जेब में रख करके जाएं, और 1 हल्दी जो तीसरी है वो गणपति के पास ही छोड़ दें। और जब आपका मांगलिक कार्य संपन्न हो जाए तो उस दोनों को हल्दियों को लेकर के दोनों बच्चों को ऊपर से घुमा करके, वर और कन्या को ऊपर से घुमा करके बहते हुए जल में डाल दें। अगर ऐसा आप करते हैं, कई बार आपका दाम्पत्य जीवन में समस्याएं आती हैं, तो आप रिद्धि सिद्धि को, उनकी जो 2 पत्नियां हैं, उनको
पूजन करिए और गणेश चतुर्थी का व्रत करिए उनके साथ में। अगर आपके संतान नहीं हो रही है तो प्रातःकाल जब सो करके उठें ब्रश करके तो तिल खाइए और धूप में बैठिए और गणेश जी के साथ में उनके 2 पुत्र हैं शुभ और लाभ, उनको स्मरण करिए। गणपति आप पर विशेष कृपालु होंगे। गणेश जी जो सबसे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, 32 दूर्वा आप उन पर नियमित रूप से चढ़ाइए। एक बात का जरूर ध्यान रखिए कि तुलसी की पत्ती और मर्जरी उन पर नहीं चढ़ती है, भूल करके भी मत चढ़ाइए, उससे वो बहुत नाराज होते हैं, कुपित होते हैं। कफित जम्बो फलचार भक्षण, आप बार बार बीमार होते हैं, बार बार होते हैं, तो कैंथा और जावन उनको अर्पित करिए और उनको उसको प्रसाद के रूप में जितना संभव हो उतना खाइए, आपका स्वास्थ्य ठीक होगा। गणपति अद्भुत है। गजाननम भूतगणाद सेवतम कफित जम्बो फलचार भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमाम विघ्नेश्वर पाद पंकजम। तो गणपति की आप उपासना अपने दृष्टिकोण से अपनी सुविधा के अनुसार करते रहिए, आपके समस्त विघ्नों को दूर करेंगे, विद्या देंगे, बल देंगे और उसको सुरक्षित रखने की सामर्थ्य देंगे। ये सप्ताह काफ़ी महत्वपूर्ण है। वर्ष का पहला महीना है और पहले महीने में ये अद्भुत चीज़ें हुई हैं। भगवान हमारे घर आए। गणपति जी भी 29 को आपकी तमाम प्रकार की समस्याओं को समाधान के लिए उत्पत्ति उनकी भी होगी। यूँ तो गणेश जी सर्व विद्यमान है, लेकिन किसी सिद्ध मंदिर में उस दिन जरूर जाइए, दूर्वा जरूर चढ़ाइए। संभव हो तो जामुन या कैथे का फल उनको विशेष फ्री है, वो भी अर्पित करिए। लड्डू तो सभी चढ़ाते हैं। ये सप्ताह जिनकी मेष राशि है उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। आर्थिक रूप में प्रगति होगी, यश कीर्ति में वृद्धि होगी, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। 28-29 को शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। रिश्तों में मजबूती आएगी। मांगलिक और सांस्कृतिक कार्यों में हिस्सेदारी रहेगी। 30 और 31 को व्यवसायिक प्रयास सार्थक होगा। उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। 1, 2, 3 को व्यवसायिक लाभ मिलेगा। मांगलिक और सांस्कृतिक उत्सव में हिस्सेदारी रहेगी। दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा। जिनकी वृषभ राशि है, आर्थिक रूप से भी काफ़ी अच्छा मिलेगा। चली आ रही समस्याओं का दमन होगा, उनसे छुटकारा प्राप्त होगा। रिश्तों में मजबूती आएगी। उपहार या सम्मान में भी वृद्धि होगी और 28-29 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा। जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, लेकिन किसी महिला या किसी रिश्तेदार के कारण तनाव मिल सकता है। और 30-31 को संतान, शिक्षा, इन संबंध में किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा। रिश्तों में मजबूती आएगी। 1, 2, 3 थोड़ा सा स्वास्थ्य के लिए निर्बल है, व्यर्थ की उलझनें रहेंगी। आर्थिक मामलों में सावधानी रखें। जिनकी मिथुन राशि है, व्यवसायिक दृष्टि से काफ़ी अच्छा होगा। उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और बुध तो सूर्य के साथ आ जाएगा। जो चली हुई तनाव, रिश्तों में व्यवधान, उनमें सुधार होगा। मांगलिक या सांस्कृतिक उत्सव में भी हिस्सेदारी रहेगी और 28-29 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा। उपहार या सम्मान में भी वृद्धि होगी। मांगलिक या धार्मिक प्रयास सार्थक होंगे। 31 और 31 को व्यवसायिक प्रयास
फलीभूत होगा। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। 1, 2, 3 को रिश्तों में निकटता आएगी। पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। जिनकी कर्क राशि है उनके लिए भी यह सप्ताह व्यस्तता का होगा, आनंद का होगा, उपलब्धि का होगा। देव दर्शन हो सकते हैं, अयोध्या जाएं, मथुरा जाएं या किसी अन्य यात्राओं पर आप जाएंगे। कहीं न कहीं आपके लिए मन प्रसन्न होने के अवसर प्राप्त होंगे। 28-29 को धन, सम्मान, यश कीर्ति में भी वृद्धि होगी। उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। 30-31 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा। भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। 1, 2, 3 को शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। रिश्तों में निकटता आएगी। पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। जिनकी सिंह राशि है उनके लिए भी काफ़ी उत्साहवर्धक ये सप्ताह कहा जा सकता है। मांगलिक या सांस्कृतिक इस पर्व और त्योहारों में हिस्सेदारी रहेगी। कहीं न कहीं आपको यात्रा का भी अवसर प्राप्त हो सकता है। 28-29 को आत्मविश्वास वृद्धि होगी। किसी रिश्तेदार से, देव दर्शन से आपका मन प्रसन्न होगा। मैत्री संबंधों में भी निकटता आएगी। 30-31 कुछ थोड़ी सी तनावपूर्ण तिथियाँ हैं। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। 1, 2, 3 को पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी। रिश्तों में मजबूती आएगी। जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। जिनकी कन्या राशि है नए दायित्व मिल सकता है। उपहार या सम्मान में वृद्धि हो सकती है। शासन सत्ता का सहयोग मिल सकता है। जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। 28-29 कुछ थोड़ी सी तनावपूर्ण तिथियाँ। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता। मन खिन्न हो सकता है। 30-31 को व्यवसायिक मामलों में सफलता मिलेगी। बहुत दिनों से जिस कार्य की प्रतीक्षा होगी उस दिशा में भी सफलता मिल सकती है। और 1, 2, 3 को आर्थिक मामलों में प्रगति होगी। उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। रिश्तों में निकटता आएगी। जिनकी तुला राशि है उनके लिए भी व्यवसायिक मामलों में सफलता मिलेगी। धन, पद, प्रतिष्ठा की दिशा में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। 28-29 को शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। दायित्व की पूर्ति होगी। रिश्तों में निकटता आएगी। जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। 30 और 31 को यात्रा, देशाटन की दिशा में लाभ मिल सकता है, लेकिन मन खिन्न हो सकता है। स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहिए। अपने मूल्यवान वस्तुओं की सुरक्षा रखिए ताकि किसी वस्तु के खेने या चोरी होने की संभावना न रहे। 1, 2, 3 को व्यवसायिक प्रयास सार्थक होगा। रिश्तों में मजबूती आएगी। उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। जिनकी वृश्चिक राशि है आर्थिक रूप से सप्ताह काफ़ी अच्छा है। दूसरों से सहयोग लेने में भी सफलता मिलेगी। रिश्तों में मजबूती आएगी। जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। 28-29 को महिला अधिकारी का सहयोग मिल सकता है। व्यवसायिक मामलों में सफलता मिल सकती है। मांगलिक या सांस्कृतिक उत्सव में हिस्सेदारी रहेगी। और 30-31 को जीविका के क्षेत्र में सफलता जहां मिलेगी वहीं संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। लेकिन 1, 2, 3 थोड़ा सा संवेदनशील तिथियाँ हैं। स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहने की आवश्यकता। व्यर्थ की उलझनें होंगी। जिनकी धनु राशि है व्यवसायिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। आर्थिक मामलों में भी सफलता मिलेगी। जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। उपहार या सम्मान में लाभ मिलेगा। 28-29 को भाग दौड़ हो सकती है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। मन खिन्न हो सकता है। मौसम के रोग के प्रति सचेत रहें। 30 और 31 को दाम्पत्य जीवन में उत्साहवर्धक वृद्धि होगी। रिश्तों में निकटता आएगी। मांगलिक या सांस्कृतिक कार्य में हिस्सेदारी रहेगी। 1, 2, 3 को यात्रा, देशाटन की भी स्थिति रहेगी। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में भी सफलता मिलेगी। मकर राशि आपको व्यर्थ का तनाव रहेगा। ईर्ष्या रहेगी। ये सप्ताह थोड़ा सा सचेत रहने का, मन को निर्मल बनाने का प्रयास करें। बड़ी बड़ी बातें तो ठीक है, लेकिन सबको आचरण पर ध्यान दें, क्योंकि इस सप्ताह कहीं न कहीं द्वंद्व की स्थिति में आप कई लोगों से रिश्ते बिगाड़ सकते हैं। खास तौर से 28-29 को स्वास्थ्य के भी सचेत रहने की आवश्यकता है। व्यर्थ की उलझनें रहेंगी। 30-31 को
पिता या घर के मुखिया का सहयोग रहेगा। पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी। 1, 2, 3 को महिला अधिकारी का सहयोग मिल रहेगा। जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। कुंभ राशि के लोगों पर यूँ तो शनि के 7.5 भी चल रही है, लेकिन ये सप्ताह ठीक जाएगा। धार्मिक रूप से भी अच्छा जाएगा। मांगलिक कार्यों में हिस्सेदारी रहेगी। व्यवसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। धन सम्मान पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। 28 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा। रिश्तों में निकटता आएगी। 30-31 तनावपूर्ण तिथियाँ हैं। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। 1, 2, 3 को चला रहा समस्याओं का जो जखीरा है उससे आपको मुक्ति मिलेगी। संतान के संबंध में भी सुखद समाचार मिल सकता है। व्यर्थ की उलझनें होंगी। जिनकी मीन राशि है व्यवसायिक दृष्टि से उत्तम होगा। धन यश कीर्ति की दिशा में सफलता मिलेगी। पारिवारिक जीवन सुख में हो सकता है, लेकिन 28-29 कुछ मन को खिन्न करने वाली तिथियाँ। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। वहीं पर 30-31 को व्यवसायिक मामलों में सफलता मिलेगी। महिला अधिकारी का सहयोग मिलेगा। जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। 1, 2, 3 को संतान के संबंध में सुखद समाचार मिलेगा। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा। यश और कीर्ति में वृद्धि होगी। आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी। जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। ये सप्ताह पर आप पर भगवान गणपति की कृपा हो। आदि देवता, प्रथम देवता गणपति आप पर कृपाल हों, ऐसी मेरी कामना।